नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपने शिवम सर। साथियों, आप सभी को बताना, जो साइंस वन का पेपर कंप्लीट हुआ जिसमें कि हमने एक वन शॉट वीडियो बनाया, उसमें बच्चों ने 15 से 20 मार्क कवर हुए हैं। आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखे होंगे। और मैंने एक एमसीक्यू वीडियो बनाया था जिसके हमने कहा था 10 मार्क उसमें से आए। हाँ बच्चों, उसमें से ही आए। अब आपका काम ये है, ये वीडियो के साथ साथ आपको क्या करना है, जो मेरे एक प्रीवियस वीडियो जिसका नाम है साइंस 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स में 100% मार्क्स उसमें आ सकते, वो वीडियो आपको देखना है। सेकंड, अब इस वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले कल के पेपर के लिए है। तो बच्चे लोग, आप सबको जो पता होगा, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ाता हूँ उनको पता है कि जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन मैंने जो बताया था उसमें से 70 से 60% उसमें से ही आए थे। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को भी ये मदद हो। सो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को फॉलो करो और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ, आपसे बात करो, हेलो, आपसे बात करो प्लीज़, ठीक है। इसको शेयर करो बच्चों, ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद। अब वीडियो में आगे अब चलिए बने रहिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम अपने शिवम सर। बच्चों, आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये साइंस 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्च 2025, यानी कि कल जो पेपर होने वाले हैं। ठीक उसके पहले अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग प्रैडिक्शन किया और 100% श्योर ये आने के चांसेस हैं। देखते हैं अभी क्या होता है कल। ट्रांसलोकेशन बच्चों डायग्राम है और ट्रांसक्रिप्शन एक डायग्राम, इसका प्रैक्टिस करिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 2 का है, हिबिस्कस फ्लावर जो कि आप जानते हो। उसमें मेल पार्ट बच्चों ने एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट आपका गायनेसियम, ये आप मेंशन करेगा, ठीक है, वो आप करिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका ऑर्गन, उसके डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द वेरियस टिश्यू कल्चर बच्चों की सर्कल टाइप का डायग्राम चैप्टर नंबर 8 का, ये 6 डायग्राम आप करिएगा। मे बी कल आपको ये डायग्राम देखने मिलने वाले, प्लीज़, तो आप लोग इसको प्लीज़ करिएगा, ठीक है। आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अब बच्चे लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो छोटे मोटे मुझे लगते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, तो बता रहे हैं। कनेक्टिंग लिंक बच्चे जो है आपका चैप्टर का, उसमें आप एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा। फिर डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, प्लीज़ उसका डीमेरिट भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंस उसने क्या बताया, उसके बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो सारी चीज़ें प्लीज़ करिए। कंप्लीट द चार्ट, ठीक है, कंप्लीट द चार्ट बच्चों। चैप्टर के जो लास्ट क्वेश्चन बैंक है, मतलब चैप्टर वाइज के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो हैं, उसके बैक साइड के जितने भी कंप्लीट द चार्ट, उसको प्लीज़ कंप्लीट, उसमें से देखना बच्चों कल बनेंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इमेज कैसा है, उस इमेज है जैसे दांत है तो उसको विजडम टीथ कहा जाता है। वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस 1, जिसका उसके अंदर बच्चों व्हाट इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमने चांसेस है आने के, रिपीट भी हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसको पढ़िएगा। राइट द सोर्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के क्या क्या सोर्स हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिए थे। लिपिड्स बच्चों एक प्रकार से फैट्स चीज़ है, जैसे 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरी मिलता है। सेकेंड थिंग आपका ऑयल हो गया, फिर आपका मिल्क हो गया, घी हो गया, सारी चीज़ लिपिड्स होते हैं बच्चों ने, ये सारे सोर्स हैं। आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो। फिर व्हाट आर द विटामिन एंड राइट द 2 टाइप ऑफ विटामिन्स, मीन्स ये है विटामिन बच्चों 2 टाइप, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। 6 उसके अंदर टाइप्स होते हैं, ABCDE, जिसमें BC आपका वाटर सोल्यूबल होता है और ADE जो आपका होता है फैट सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर ऑल डिफ्रेंशिएट बिटवीन, प्लीज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन, जितने भी है टेक्स्ट बुक के बैक के 3 ही है इस चैप्टर के अंदर, आप करिएगा। फिर वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइज, मतलब हम एक्सरसाइज करने के बाद थक क्यों जाती है, ये क्वेश्चन गिव रीजन का मे भी आ सकता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बच्चों, बालों में लाइक स्किन में क्या मेलामाइन पाया जाता है, कैराटिन पाई जाती है, ये आपका एक चैप्टर के इनटेक्स क्वेश्चन ही है। टेक्स्ट बुक खोलोगे तो बच्चों एक सर्कल टाइप है, तो प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन कैसे हेयर में, स्किन में, लेग में, ऑर्गन में कौन कौन से पाए जाते बच्चे, वो करिएगा। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस 2, इसके अंदर बच्चों ने बाइनरी फिजन एंड देयर टाइप, 3 टाइप के बाइनरी फिजन, एक सिंपल होता है, ट्रांसफर्स होता है और एक लॉन्जिट्यूडनल। एग्जाम पूछा जाएगा सिंपल बाइनरी फिजन किसमें, तमीबा बताना है आपको, ट्रांसफर बच्चों ने आपको बताना है तो आपको बताना, लॉन्जिट्यूड आपका यूग्लेना में, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करना है। रीजनरेशन किसमें देखा जाता है, प्लेनेरिया में बच्चों ने, बर्डिंग किसमें देखा जाता है, हाइड्रम बता देना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका स्वीट पोटैटो, सारी चीज़ करना। सरप्राइजिंग फैक्ट ऑफ स्पर्म, अब बताएगा स्पर्म का लेंथ होता है बच्चों ने 60 मिली माइक्रोमीटर होता है। सेकंड थिंग, स्पर्म बच्चों ने अगर एक बार स्पर्म रिलीज होता है बॉडी से तो वो ट्रैवल कर सकता है 6.5 मीटर आपके बॉडी से बाहर, ठीक है, इतना इसके अंदर है। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, प्लीज़ आप करिएगा।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके मेल में पाया जाता है। फॉर बाकी फीमेल बच्चों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों ने प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से आंसर याद करिएगा, जिसमें ओवरी होता है, ठीक है। लेबलिंग अच्छे से। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों लोग 28 डेज का साइकिल होता है। अगर पूछा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, कितने दिन तक कंटिन्यू होता है, 1 to 5 डेज कंटिन्यू होता है। अगर आपको पूछा जाता है ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14 to 15 डेज में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लीडिंग कब ऑकर होता है, तो बच्चों 28 डेज का साइकिल होता है, जो कि होता रहता है, ठीक है। फिर इस हिसाब से बच्चों ने हर मंथ में एक एक रिलीज होता है, मतलब आप एक आराम से बना सकते हो। कंप्लीट द पैराग्राफ बच्चों, अगर एक पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन आता है उसमें डैश डैश दिए रहेंगे, तो आपको जो भी आंसर लगता है आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट द पैराग्राफ का टेक्स्ट बुक के पीछे जितने क्वेश्चन एक पैराग्राफ थे वो आप प्लीज़ करिए, मुझे चांसेस लग रहे हैं ऐसे आने के लिए, आई होप आने भी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, राइट नोट, जिसके अंदर आप राइट शॉर्ट नोट्स। द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइवर्सिटी में 3 टाइप होता है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, एक आपका स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होता है, एक आपका और एक बायोडाइवर्सिटी है जो कि मुझे नहीं पता। हाँ ये है कि ये 3 प्रकार डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक मतलब आपके परिवार में ही बच्चों ने आपको चेंजेस देंगे, स्पीशीज मतलब एक एनिमल है और दूसरा एनिमल में चेंजेस देखना, इतने सारे आपके हैं, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप खुद से ओन से भी लिख सकते हो। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप कैसे पर्यावरण को खुद से आप संरक्षण कर सकते हो, आप बता सकते हैं, ठीक है। राइट अ फुल फॉर्म ऑफ IUCN बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड, ये सारी चीज़ें और भी जो हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। डिफ्रेंशिएट फॉरेस्ट मतलब डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट है बच्चों 1986 में, 2000 एक्ट जो है वो एक्ट वाले आपको पढ़ना है। जेनेवा कहाँ पर है, क्या है, सारी चीज़। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल दिया रहेगा, आपको उसको पहचानना है प्लीज़ बच्चों, आप जरूर। जैसे आपको साइकिल दिया तो बच्चों ने आपको ग्रीन एनर्जी का आपको करना है, सोलार पैनल का दिया, सोलार पैनल है मतलब वाटर का बच्चा दिया रहेगा, तो सिंबल देख के आपको उसको लिखना है। डिस्क्राइब द एनिमल थ्रेटेंड स्पीसीज, आपका रेयर स्पीसीज है, फिर आपका एंडेंजर स्पीसीज है, वनरेबल स्पीसीज है, ये सारी चीज़ें स्पीसीज में आते हैं जो कि आपको करना है। चैप्टर नंबर 5 आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों लोग, और प्लीज़ इसको शेयर करो। 1K सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों लोग, ये आप लोग का प्रेम है जो कि मुझे इस तरह मोटिवेट कर रहा है वीडियो बनाने के लिए बच्चों। 1K तो भाई बनता ही बनता है। चैप्टर नंबर 5 में टूवर्ड ग्रीन एनर्जी कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड थर्मल एनर्जी, मतलब बच्चों एक टेबल ब्लॉक टेबल आने वाला है 100% पूरा 5 नंबर का, ये 3 में से छपने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप इसको प्लीज़ शेयर करो, पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड एनर्जी, इसमें से किसने एक ने छपने वाला है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एनर्जी बच्चों ने न्यूक्लियर फ्यूजन जिसके अंदर कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी लगता है, यूरानियम 235 होता है। अगर टूटता है तो किस में टूटता है बच्चों लोग, आपका वो टूटता है आपका 92 क्रिप्टॉन में ऐसा, और बैरियम में टूटता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपको एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताइएगा। हाँ जो भी है नेचुरल गैस के बारे में आपको पढ़ना है। एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 6 मोस्ट हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट टाइप ऑफ द बॉडी सिमेट्री एंड गिव एग्जांपल, ठीक है। 3 टाइप का बॉडी सिमेट्री होता है बच्चों, अभी मैं बता रहा हूँ, छपेगा 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 छपेगा। तो क्या है आपका रेडियल सिमेट्री है आपका, फिर से आपका होता है असिमेट्रिकल होता है, और एक आपका होता है और एक ऐसे 3 टाइप का सिमेट्री होता है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन जो कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, आपको इसको पढ़ के चलना। बटरफ्लाई एंड बैट जो कि एक टेक्स्ट बुक का आप पढ़ोगे तो पेसिस एंड एस, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन मे भी इसमें से आ सकता है, तो ये आप पढ़ना। नेम द लार्जेस्ट फाइलम किंगडम ऑफ एनिमल, तो बच्चों इसका नाम है बच्चों आप लोगों को खुद बताना है। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने लोग लिखते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक, आर्थ्रोपोडस सबसे है, पहले बता दे रहा हूँ। लार्जेस्ट किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फर्स्ट मैंने बता ही दिया है। लेबल द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों ने एक ह्यूमन फिगर दिया है कि बच्चों को बताना पड़ेगा आपका लीवर मतलब लीवर है उसको बताना, लीवर लिखना पड़ेगा, किडनी दिखा तो किडनी दिखेगा लिखना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। रीड ईच फाइलम 2 कैरेक्टर्स एंड 1 एग्जाम्पल, हर एक फाइलम का 2 कैरेक्टर्स कम से कम आपको आने चाहिए, एक एग्जाम्पल आप कोट करना, बाकी इस चैप्टर में कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है बच्चों लोग। इसके अंदर क्या है ना, विच फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, आपको ये करना है, विच फ्यूल ऑफ बायोमास ये करना है, ठीक है। कौन से फ्यूल होता है, रीड द ऑल द टेबल इन टेक्स्ट बुक, मतलब सैक्रोमाइसिस सेरावीसी ये क्या होता है, कौन से कोकोस चॉकलेट, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विनेगर बच्चों लोग एसिटिक एसिड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इज़ 4%
ठीक है। एसिडिक एसिड को हम विनेगर कहते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आंसर भी इसमें दिया, छतरी को CH3COOH। बहुत बार को एग्जाम में भी आसा है। व्हाट इज ज़ैंथम गम बच्चों? ज़ैंथम गम ऐसा एक गम होता है जो कि एक सिरप को मतलब एकदम लिक्विड पानी को जैसे सूप पियो ना वैसे ही मतलब वो बना देते हैं, पाउडर होता है जो कि डालने के बाद सूप जैसा होता है, ठीक है। जेली खाया ना, सारी चीज़ वैसे होती है बच्चों, वही ज़ैंथम गम है, ठीक है। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द प्रॉपर वर्ड। बच्चों इसके पीछे भी एक पैराग्राफ दिया, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, उसके पैराग्राफ को प्लीज़ पढ़िए, मे भी आ सकते हैं, करिएगा। सेल बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8, इसे लर्न बैक साइड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, इसके अंदर जितने पीछे क्वेश्चन को आप पढ़ना है, ठीक है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये मेडिसिनल प्लांट इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ना है। नेम द डिफरेंस बॉडी ऑर्गन एंड नेम, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेन दिया रहेगा तो ब्रेन बताना पड़ेगा आपको, ऑर्गन बताना, सेल दिया हो, ब्लड का सेल दिया हो तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी बच्चों, स्टेम सेल थेरेपी किस लिए काम आता है? आपके ब्लड सेल को थेरेपी मतलब उसको इंक्रीज करने, उससे क्लीनिंग करने के लिए, स्किन डैमेज हो गया उसके क्लीन करने के लिए। तो ये स्टेम सेल मतलब एक प्रकार से टिश्यू होता है जो कि जड़ होती है, उसको क्लीन करता है हमारे बॉडी का। मतलब अगर मेरी आंखें बनी ना, उसका जो सबसे शुरुआती सेल है ना, उसको हम स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर ऑफ अ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड पोटैटो, मैं बोल रहा हूँ इसको प्लीज़ करिएगा बच्चों, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पूछ सकता है। और ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब सीधी, अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता हो, एक फल में जैसे आपका पोटैटो है, उस कच्चे पोटैटो के अंदर इंजेक्शन मार के, मतलब पेड़ उगाया जाता है, उसका इंजेक्शन मार के उसके अंदर आप कच्चा आलू खाते हो तो आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, आप उसी आलू खाए आप बीमारी ठीक हो जा सकते हो। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और वायरस, कोलेरा अगर वायरस होता है, बीमारी होती है तो आपको ये बीमारी से आप राहत पा सकते हो। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर में चैप्टर का है, तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो जो मैं बता रहा हूँ। आया ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, NKM, ये रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब आपके हो गए वीट राइस के ग्रीन रिवोल्यूशन हो गए। वाइट रिवोल्यूशन मतलब मिल्क प्रोडक्ट जितने होते हैं, वर्गीज कुरियन इसके फादर हैं। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर आपके हैं NS स्वामीनाथन जी हैं। फिर इसके बाद NKM मतलब नील क्रांति मिशन 2016 बच्चों ने, जिसके ब्लू रिवोल्यूशन जिसमें फेस क्रैप्स ये सारी हुआ है। एंड देयर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी आपको याद आना चाहिए, अभी मैंने बता दिया। सेकंड लास्ट चैप्टर आपका सोशल हेल्थ बच्चों, लर्न ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चन बच्चों, प्लीज़ इसमें रीड पिक्चर नेम एंड सिंबल दिया रहेगा, प्लीज़ इसको पढ़ो और मार्क्स कमाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ये 2 चैप्टर बच्चों ने 13 मार्क्स के लिए आते हैं विथ ऑप्शन, चैप्टर नंबर 10 और ये 9 और 10 EVS के पार्ट है। प्लीज़ चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऐसा बॉक्सेस दिए रहेंगे, उसको आपको भरना है। मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल ऐसी प्रैक्टिस होती है बच्चों ने जो कि डिजास्टर आने से पहले लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपदा को कम किया जाए, ठीक है। रीड ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के आपको रीड करना है, बहुत इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चे लोग, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, 1000 तक तो 1 के तो पहुंचा ही दीजिए। आज कल क्या था, मुझे चाहिए। हाँ बच्चों लोग, मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। आप मुझे पूरी आशा है आप लोग पूरा कल के पेपर में एकदम बेस्ट हंसते हुए मिलेंगे मुझे ज़रूर बच्चों लोग। आप सभी से मैं आगे वाले वीडियो में जल्द से जल्द मिलता हूँ। हाँ बच्चों लोग, प्लीज़ इसको आप फॉलो करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।